जो आप यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक महिला देख रहे हैं, इनका नाम है नुसरत अंसारी। अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से सांसद हैं, उनकी बेटी हैं। अब आप कहेंगे कि आप इनकी चर्चा आज क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होना है। वैसे तो 21 जून को एक बड़ी सुनवाई होगी अब्बास अंसारी मामले पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चर्चा शुरू हो गई कि नुसरत अंसारी पर बहुत जल्द समाजवादी पार्टी कोई बड़ा दांव लगा सकती है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि रिपोर्ट्स का कहना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो साफ लिखा हुआ है कि मऊ उपचुनाव में अंसारी परिवार बनाम सुभाषपा भाजपा गठबंधन, सपा से नुसरत अंसारी संभव, यानी अभी ये भी कयासों पर है लेकिन इसे संभव बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप आगे बढ़े इसी रिपोर्ट में तो इसके पीछे कारण भी बताए जा रहे हैं कि भाई अब्बास अंसारी जिनको सजा हुई उनकी जगह पर उमर अंसारी क्यों नहीं और नुसरत अंसारी क्यों। देखिए, पर अंसारी परिवार भी मऊ की इस परंपरागत सीट को किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने देगा। अब्बास अंसारी ने संकेत दिया है कि उनकी जगह उनके छोटे भाई उमर अंसारी या चाचा अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत को मैदान में उतारा जा सकता है। अंसारी परिवार को इस बार सहानुभूति की लहर भी जो है वो भरोसा है, खासकर मुख्तार अंसारी को जेल में निधन के बाद। इस पूरे घटनाक्रम पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब्बास अंसारी की विधायकी जानबूझकर खत्म की गई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मऊ उपचुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने दावा किया कि अंसारी परिवार का ही कोई सदस्य सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। अब मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जो उमर अंसारी हैं वो कहीं ना कहीं हेट स्पीच मामले के चलते, यानी नफरती भाषण के चलते फंस सकते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कुछ आपराधिक मामलों पर उनकी भी कहीं ना कहीं उन पर भी नज़रें बनी हैं, उन पर भी निगरानी है। भाई कहीं कुछ मिल जाए सरकार को तो इनको भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब्बास अंसारी पर, अब उसको कानूनी कहें या साजिश कहें वो आप लोग तय करिए, लेकिन फ़िलहाल नुसरत अंसारी को आगे करने की चर्चा। लेकिन क्या सपा आगे करेगी? क्योंकि सुभाषपा और भाजपा आपस में भिड़ रही है। दिल्ली से आलाकमान तय करेंगे बीजेपी के कि कौन लड़ेगा चुनाव। भाई ये क्या बात हुई? जब सुभाषपा का विधायक था यहाँ से 2022 में जब चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अब्बास अंसारी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़वाया था। तो ऐसे में सुभाषपा पार्टी का अगर विधायक जेल गया है और उनकी सदस्यता रद्द हुई है तो नियमों के अनुसार आप पार्टी नियमों के अनुसार, पार्टी गठबंधन धर्म के अनुसार आप उनको सीट दीजिए। बीजेपी कह रही है कि आलाकमान तय करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सुभाषपा तो चाह रही है कि हमारा ही कैंडिडेट उतरे। अब सुभाषपा ने ये भी कह दिया कि हम अंसारी परिवार को टिकट नहीं देंगे। इन सब के बीच अंसारी परिवार की एक नज़र इस बात पर भी है कि किसी तरीके से अब्बास की सदस्यता बच जाए, क्योंकि दोष सिद्धि मामले में अगर ये चलता रहा मामला तो 2 साल की सज़ा प्लस 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। फिलहाल नुसरत अंसारी जो हैं, क्या वो इतनी परिपक्व हैं कि वह इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए, पहला तो मेरा मानना है कि पहली कोशिश जो है वो है अब्बास की सदस्यता बचाना। दूसरी कोशिश ये रहेगी कि उमर अंसारी को उतारा जाए, क्योंकि अब्बास की सीट से उमर अंसारी जो है लगातार सक्रिय रहे हैं, कामकाज देख रहे हैं, क्योंकि अब्बास अब फंसे हैं आपराधिक मामलों में तो उमर आगे हैं। फिर आती है बारी तीसरे नंबर पर नुसरत की, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नुसरत सपा के टिकट से उतर सकती है, क्योंकि सपा रिस्क नहीं लेगी उमर को आगे करके। नफरती भाषणों के चलते उन पर भी शिकंजा कस सकता है, तो अखिलेश यादव नुसरत पर दांव लगा सकते हैं, ये माना जा रहा है। फिलहाल ऐसा होगा नहीं होगा ये भविष्य की घर पर निर्भर करता है। सुभाषपा लड़ती है तो उनका कैंडिडेट कौन होगा, और अगर सुभाषपा भाजपा अकेले अकेले लड़ते हैं तो उनके अलग अलग कैंडिडेट कौन होंगे। कहीं उनकी आपसी लड़ाई में सपा को फ़ायदा तो नहीं हो जाएगा। ये तीनों ही मामलों पर नज़र बनी हुई है। शर्त यह है आप तक खबरें पहुंचेंगी, बस सब्सक्राइब करके बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।